हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला आपका होने वाला है विप्रो और दूसरा आपका होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, लेकिन उससे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो को जरूर से लाइक कर देना यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो चलो फिर डिस्कस करते हैं पहले विप्रो के बारे में। देखो यहाँ पे बहुत लंबे समय से विप्रो जो है आपका एक ही लेवल पे आपको चलते हुए दिखाई दे रहा है, नहीं एक साइड वेज ही ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, लगभग आपका 370, 380, 390, 400 आपका यही रेंज है। और जो यहाँ पे ब्रोकर जो टारगेट भी दे रहे हैं वो मैं आपको टारगेट दिखा दूँ एक बार, यदि आपको देखने को मिलता है तो यहाँ पे देख सकते हो कि आईसीआईसी डायरेक्ट का जो टारगेट है वो यहाँ पे 413 का आपको देखने को मिलता है। तो ये बहुत ही कम है और इस प्राइस से अभी और लगभग ये 2 दिन पहले ही आपको आते हुए दिखाई दिया है। तो ये कोई बड़ी बात है नहीं और हम लोगों को यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए तो बाई करना नहीं है। बहुत से लोग यहाँ पे एक अच्छे अमाउंट में यहाँ पे फंसे होंगे जिनका लगभग आपका एवरेज प्राइस कम से कम नहीं भी तो 500 से लेकर 600 और 700 तक भी आपका हो सकता है। यहाँ पे एक चीज़ मैं बता दूं कि आपको जो घबराने वाली कोई भी ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप पैनिक हो जाए, क्योंकि मैंने जो है एक वीडियो बनाया था और मैंने बहुत से लोग यहाँ पे आपको बताया था कि जो आप टीसीएस और इन्फोसिस और ये विप्रो है ना, ये तीनों में से कौन सा बेस्ट है। और आप जानते भी हो कि यहाँ पे टीसीएस पहले है, इन्फोसिस है, फिर विप्रो है। ठीक है, मैंने 3 स्टॉक को यहाँ पे आपका जो कंपेरिजन किया था और मैंने लगभग सारा का नंबर भी आपको दिखाया था। बेहतरीन नंबर है विप्रो का। सबसे पहली बात क्या है कि इस कंपनी का जो है यहाँ पे लॉन्ग टर्म में ग्रोथेबल इसका आपका बिजनेस है। जैसे कि आपका एआई का काम हो गया, प्लस आपका क्लाउड बिजनेस हो गया, ये सब आपका ग्रोथेबल है। प्लस आप जानते हो कि ये कंपनी खास तौर से यहाँ पे जानी भी जाती है आपको लगभग बोनस के मामले में। ठीक है, क्योंकि आपने बहुत सारा यहाँ पे किस्सा आपने सुना होगा। ठीक है, मार्केट के हिसाब से जो मैं आपको बोल रहा हूँ, जैसे कि 10 शेयर यहाँ पे जो 10 शेयर में यहाँ पे लोगों ने बाई किया 100 स्टॉक और उनका आज यहाँ पे आपका जो करोड़ों में आपका वैल्यूएशन हो गया। जो उस समय जो उनके पास जो 100 स्टॉक था वो आज यहाँ पे बढ़कर आपका जो करोड़ों स्टॉक हो गया। तो ऐसा बहुत सारे आपने यहाँ पे सुना होगा। तो सारा गेम यहाँ पे पेशेंस का ही होता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आज आप बाई करोगे और कल आपका 100 स्टॉक आपका यहाँ पे 10 लाख स्टॉक हो जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। टाइम देना पड़ेगा मार्केट में और आपको पेशेंस आपको यहाँ पे रखना पड़ेगा। लेकिन पेशेंस तब आप रख पाओगे जब कंपनी के बारे में सारा कुछ आपको नॉलेज होगा और हम सब उसी के बारे में यहाँ पे जानेंगे। तो देख लो, पहले यहाँ पे आरओसी है कंपनी का और आपका आरओई देखने को मिलता है। उससे पहले यहाँ पे कंपनी का बुक वैल्यू यहाँ पे देख लो, ये होता क्या है बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब ये है कि जैसे कि मान लो कंपनी यदि आपको डूब गई, ठीक है, तो यहाँ पे एक शेयर के बदले कंपनी कितना रुपये आपको दे सकता है, तो 130 रुपये आपको मिल जाएगा। यानी कि प्राइस आपका कुछ भी हो, आपने बाई किया हो 600 में 700 में, कोई मतलब नहीं है, आपको यहाँ पे 130 रुपये पर शेयर मिलेगा। ठीक है, ऐसा यहाँ पे बुक वैल्यू का मतलब होता है। तो ये तो बहुत ही कम है। तो क्या ये स्टॉक खराब हो गया क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। आपके पोर्टफोलियो का 90% स्टॉक का बुक वैल्यू आपका इसी प्रकार का देखने को मिलेगा और खास तौर से आपको मेटल सेक्टर का बुक वैल्यू यहाँ पे सही देखने को मिलेगा। लेकिन ऐसे स्टॉक लगभग जो 90% उसका यहाँ पे बुक वैल्यू यहाँ पे थोड़ा कमजोर देखने को मिलता है। तो ये मत समझ लेना कि कंपनी यहाँ पे खराब है। इसको आप यहाँ पे साइंस की तरह इसको यहाँ पे एक्सेप्शन लेकर यहाँ पे आप चल सकते हो। बस मैंने यहाँ पे इसलिए बताया क्योंकि यहाँ पे ये आपका एक फंडामेंटल टूल है, तो आपको हर चीज़ के बारे में नॉलेज होना चाहिए। अब यहाँ पे आपका जो आरओसी का मतलब आपका क्या होता है, इसका मतलब आपका होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसे कि मान लो कंपनी अपने ऊपर जब 100 रुपये लगा रही है तो कंपनी का पैसा 1 साल बाद कितना रुपया बन जाता है, उसी को हमसे बोलते हैं आरओसी। तो यहाँ पे 21% का यहाँ पे देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे कंपनी का 100 रुपये बदलकर आपका 121 रुपये आपका हो जाता है। अब आरओई का मतलब आपका होता है रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि आपका इक्विटी में कितना ज़्यादा यहाँ पे रिटर्न मिल रहा है। तो यहाँ पे 20% का आपको देखने को मिला, जो वाकई एक अच्छा नंबर है। और आपको सेक्टर वाइज यहाँ पे कंपेरिजन करना है। यदि आप यहाँ पे सोच रहे हो कि आईटी सेक्टर में कौन सा स्टॉक बेहतर है, तो क्या करो कि पहले तो सब जितना भी यहाँ पे टीसीएस हो गया, विप्रो हो गया, आपका इन्फोसिस हो गया, सारे का यहाँ पे लिखो कि आरओई यहाँ पे किसका अच्छा है किसका अच्छा नहीं। उसके बाद अब ऐसा मत करना कि यदि आपको यहाँ पे कंपैरिजन करना है किसी भी स्टॉक को और आप जो है किसी और सेक्टर के स्टॉक से यहाँ पे कंपैरिजन करोगे तो फिर एक सही नंबर देखने को नहीं मिलेगा और ये एक रूल भी नहीं है। तो ये चीज़ जरूर आप फॉलो कर सकते हो। अब सेल्स के मामले में हमसे बात करें कंपनी का, तो देख सकते हो कि इस बार का क्वार्टर पर अच्छा ग्रोथ आपको देखने को मिला है, ऑलमोस्ट लगभग आपको 700 करोड़ से ज़्यादा। और वही चेक करोगे यहाँ पे क्वार्टर से आपका ईयर ऑन ईयर पे तो 20,000 से जो बढ़कर आपका हो चुका है ऑलमोस्ट। मैं थोड़ा एक सेकेंड,
हाँ, देख सकते हो कि 23,000 आपका हो चुका है। तो एक अच्छा यहाँ पे ग्रोथ आपको देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट आपका 15% का यहाँ पे आपका ग्रोथ है सेल्स में। और वही प्रॉफिट चेक करोगे तो प्रॉफिट तो यहाँ पे शानदार यहाँ पे देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्वार्टर भी अपने खर्च को यहाँ पे कंपनी कंट्रोल की है, और जिसके रिगार्डिंग एक अच्छा नंबर यहाँ पे देखने को मिला है प्रॉफिट में। और आपका ईयर ऑन ईयर पे देखोगे तो 2972 करोड़ से आपका 3065। अब देखो यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे जो है प्रॉफिट उस कदर का यहाँ देखने को नहीं मिला है जिस कदर का यहाँ पे सेल्स आपको हुआ है, यानी कि लगभग जो 3000 करोड़ में जो यहाँ पे सेल्स में फ़र्क है, लेकिन प्रॉफिट में मात्र लगभग आपका जो 100 से भी कम देखने को मिल रहा है। और ये एक आपका ईयर ऑन ईयर पे प्रॉफिट थोड़ा यहाँ पे कम देखने को मिला। क्वार्टर एक शानदार नंबर है, कोई बात नहीं, मेन तो यहाँ पे सेल्स होता है, क्योंकि कंपनी का सेल्स जो यहाँ पे लगातार बढ़ना चाहिए, वही सबसे बड़ी जो चीज़ है मार्केट में। ठीक है, अब कैश फ्लो इस कंपनी का चेक कर लें तो मैंने बहुत सारे वीडियो मैंने आपको बताया हुआ है कि यहाँ पे कैश फ्लो क्या होता है, लेकिन जो लोग यहाँ पे नए देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि कैश फ्लो का मतलब ये है कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा जो है रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो नंबर यहाँ पे अब ये दोनों छोड़ दो, इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग से कोई मतलब नहीं है, ये नंबर चेक करो। ठीक है, 11,000 करोड़ है, और प्रॉफिट में यहाँ पे चेक करो कि क्या इस नंबर से, यानी कि जो 11,000 से क्या कम है या नहीं प्रॉफिट। तो चेक कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 12,000 आपको देखने को मिलता है, यानी थोड़ा यहाँ पे ज़्यादा है, लेकिन 10% से लगभग यहाँ पे कम देखने को मिलता है, ऑलमोस्ट लगभग 10% है, तो फिर चलेगा। ठीक है, और वही इसके पिछले ईयर चेक करोगे तो आपका पिछले ईयर यहाँ पे कैश फ्लो सही था, इस ईयर थोड़ा यहाँ पे आपका जो कम देखने को मिल रहा है, लेकिन 10% तक यहाँ पे चलता है, उसमें कोई भी बड़ी चीज़ नहीं है। आपको यहाँ पे होल्ड करना है, और ब्रोकर के कहने पर ये मत समझना कि मान लो जब टारगेट कम है तो ये स्टॉक खराब हो गया, नहीं। एक चीज़ और है कि ये कंपनी उस कदर की नहीं चलती, ऐसा मत समझना कि यहाँ पे आज पैसा लगा रहे हो, यहाँ पे 1 साल बाद तुरंत पैसा डबल हो जाएगा, नहीं, बहुत ही रेयर चांस है। ठीक है, ये कंपनी बहुत स्लो चलती है, तो आपको यहाँ पे सब्र रखना पड़ेगा। और जानते हो कि सब्र का फल आपका मीठा होता है, और साथ साथ यहाँ पे बोनस और जो आपको डिविडेंड यहाँ पे मिलता रहता है। ठीक है, तो उसके यहाँ पे निश्चिंत रहो, होल्ड करके चलो। बाकी जो भी डाउट है आपको कमेंट में आप जरूर से पूछ सकते हो। मैंने फंडामेंटल इसलिए दिखाया क्योंकि आपको ये मालूम चले कि जो आपने जो स्टॉक को बाय किया है ना, वो कोई एरा वेरा कोई स्टॉक है नहीं, फंडामेंटली स्टॉक है, आपको यहाँ पे होल्ड करना है। हम सब बात करेंगे आपको रिलायंस के बारे में, और रिलायंस में जो अभी फिलहाल जो प्राइस है ना, वो यहाँ पे आपका 2438 का आपको देखने को मिलता है, और लगभग 7 रुपये का यहाँ पे आपको जो गेन देखने को मिला था आपको पिछले मार्केट में। मैंने शुरू से बताया हुआ कि ये एक बिगिनर स्टॉक है, यानी कि जो लोग मार्केट में यहाँ पे तुरंत आए हुए उनको जरूर से ये स्टॉक को बाई करना चाहिए। ठीक है, और मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत जो ढूंढ रहा हूँ कि हाँ देख सकते हो कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म ऐसा यहाँ पे मानना क्या है कि आपको जो 2700 का लेवल आपको देखने को मिल सकता है। देखो ये 2700, 2800, 3000 कुछ भी नहीं है। यहाँ पे मेन क्या है कि यहाँ पे आप इस स्टॉक से सीखो और आपका वेल्थ भी क्रिएट होगा। मार्केट में सबसे पहले यहाँ पे आपको सीखना होगा। एक चीज़ आप यहाँ पे जान लो कि बहुत से लोग यहाँ पे ऐसा यहाँ पे देखा गया है कि जो मार्केट में जो है ना, जो मार्केट में जो शुरू में जो लॉस करते हैं ना, वो मार्केट में एक अच्छा खासा पैसा आपको बनाते हैं, और जो लोग शुरू से यहाँ पे एक प्रॉफिट बना रहे हैं ना, उनको थोड़ा यहाँ पे दिक्कत होता है। तो बस ये एक मिथ है। ठीक है, तो इसमें ज़्यादा यहाँ फोकस मत करना, ये नहीं है। तो देखो मैं इसे बता दूं कि यहाँ पे यदि आप बिगिनर के लिए यहाँ पे आप ये स्टॉक में मार्केट में आप आए हो ना, तो आपको ज़रूर रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा स्टॉक है जो आपके पोर्टफोलियो में यहाँ पे गेन तो करेगा ही। ठीक है, प्लस यहाँ पे आपको ये स्टॉक बहुत कुछ आपको सिखा देगा, जैसे कि पेशेंस लेवल क्या होता है, स्टॉक का गिरावट यहाँ पे किस कदर का थोड़ा हो सकता है, यहाँ पे सब्र का जो बहुत सारा जो मैंने बताया आपको, इसी को जरूर फॉलो करना। और रिटर्न भी एक अच्छा खासा जो रिटर्न मिलता है चेक कर लो। तो 5 साल के रिटर्न में यहाँ पे यदि आप चेक करोगे तो ऑलमोस्ट लगभग 163% का यहाँ पे रिटर्न है। और इसका थोड़ा चार्ट भी देख लो तो ऐसा कभी कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि बहुत ज़्यादा आपको वोलेटाइल नहीं, ये स्टॉक धीरे धीरे करके यहाँ पे ऊपर चढ़ता रहता है। और इसलिए बोलता हूँ कि रिलायंस को जरूर यहाँ पे आप फॉलो करो। बात जब इसका फंडामेंटल का आता है तो मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। तो पहले देख लो आपका इस क्वार्टर का सेल्स कैसे देखने को मिला है। तो यहाँ पे क्वार्टर पे सेल्स में कमी आई है, लेकिन प्रॉफिट यदि वही आप चेक करोगे तो 15,500 से बढ़कर आपका 17,800 देखने को मिल रहा है, यानी कि सेल्स में कमी आई है लेकिन प्रॉफिट में यहाँ पे गेन है। और इसकी वजह क्या है, यहाँ पे खर्च को कंपनी ने कंट्रोल किया है, और इसके बदौलत ही यहाँ पे एक अच्छा खासा जो गेन है, यानी कि प्रॉफिट गेन देखने को मिल रहा है। अब वही चेक करो कि यहाँ पे आपका ईयर ऑन ईयर के हिसाब से भी तो देख सकते हो कि 20,000 से बढ़कर आपका जो 17,000 आपका हो चुका है, जो यहाँ पे सही चीज़ नहीं है। लेकिन वही इसके पिछले क्वार्टर से चेक करोगे ना, तो यहाँ पे थोड़ा आपका एवरेज आपको देखने को मिलता है। और इस यानी कि आपका इस क्वार्टर में जो आपका ईयर ऑन ईयर पे नंबर सही नहीं आया, लेकिन ये डरने वाली बात नहीं, क्योंकि देखो बहुत सारे सेक्टर यहाँ पे एक ही कंपनी में जुड़े हुए हैं। ठीक है, और इसकी वजह से ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को मिले। एक हाई वेटेज ये स्टॉक है, आप जानते हो, और जब स्टॉक गिरता है तो पूरे निफ्टी 50 का हालत जो है वो ख़राब हो जाता है। और जब आपको गेन होता है ना,
ना। तो लगभग ऐसा आप बोल सकते हो कि एक फादर है, ठीक है, आपका निफ्टी 50 का। इसमें कुछ भी होगा, यदि कुछ भी प्रेशर आएगा तो फिर आपका निफ्टी 50 का सारा स्टॉक में प्रेशर आपको देखने को मिल जाएगा। निफ्टी 50 में ही प्रेशर आपको आ जाता है, तो ये चीज़ आप लेके जरूर समझना। और जानते हो कि मार्केट कैप के हिसाब से तो ये सबसे बड़ा मार्केट कैप यहाँ पे है इस कंपनी का, तो आपको यहाँ पे होल्ड करके चलना है और जो मैंने बताया उसी को जरूर फॉलो करो। अब आगे चेक करें इस कंपनी का कैश फ्लो के बारे में, तो देख सकते हो कि कैश फ्लो यहाँ पे 1,10,000 करोड़ यहाँ पे देखने को मिलता है, जो मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में मैंने बताया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे, देख लेते हैं क्या सही है या फिर नहीं है। हाँ, बिल्कुल भी यहाँ पे एक सही नंबर देखने को मिल रहा है, ठीक है। और यहाँ पे कैश फ्लो इस कंपनी का पॉजिटिव है, सबसे बड़ी चीज़ है। अब कैश फ्लो का मतलब क्या होता है मैंने बताया, फिर से आप जान लो कि मतलब यही है कि कंपनी जो भी सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा जो है रिटर्न मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे पैसा रिटर्न मिल रहा है, ठीक है। तो सबसे अच्छी चीज़ यही है आपको कि कंपनी जो सामान बेची उसका पैसा रिटर्न मिल रहा है। अब देखो यहाँ पे प्रमोटर होल्डिंग, तो 50% का प्रमोटर होल्डिंग देखने को मिलता है, जो शानदार नंबर यहाँ पे है। और देखो मैं आखिरी एक ही चीज़ बोलूँगा ना कि अभी इसमें यदि आप डर रहे हो कि यहाँ पे आपको जो सब्र यदि आप नहीं रख पा रहे हो और आप ये सोच रहे हो कि कभी स्टॉक ऊपर जाएगा, तो फिर ऐसा नहीं होगा। आपको यहाँ पे समय देना पड़ेगा मार्केट में। मैंने बताया कि ये आपको टाइमिंग ये सिखाएगा, टाइम यहाँ पे सिखाएगा, टाइम मैनेजमेंट सिखाएगा, पेशेंस लेवल आपको यहाँ पे सिखाने वाला है। और जो यहाँ पे रिटर्न भी एक अच्छा खासा जो रिटर्न मिलेगा, तो इस चीज़ को जरूर आप फॉलो कर सकते हो। होप इस वीडियो में जो भी डाउट आपको क्लियर हो गया होगा। तो इस वीडियो को अंत करते हैं, लेकिन उससे पहले इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर सकते हो और इस वीडियो जरूर से लाइक कर दें, दोस्तों में जरूर से शेयर कर दें जिनके पास इन दोनों में से कोई एक स्टॉक भी हो या फिर इन दोनों में से दोनों स्टॉक हो, तो जरूर से शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।